प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 सितंबर 13 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की आराधना करें। परमेश्वर ने हमें कितने अद्भुत तरीके से पिछले दिन और रात संभाला। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक रोगों से, दुखों से प्रभु ने हमें बचाया, छुटकारा दी, हमें अपने आंखों के पुतली के समान हमें रखा। इसके लिए धन्यवाद कहे। हम जरा याद करें पिछले दिन हम जब सुबह उठे, रात तक, शाम तक प्रभु ने कितने सारे अनर्थों से हमें बचाया, कितने सारे भार से हमें बचाए रखा। इसलिए धन्यवाद करें। परमेश्वर की दया है मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की कृपा के लिए हम धन्यवाद कहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपके प्यार के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, अच्छी नींद आपने जो दी उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमें समाधान के साथ सोकर जगने का, आपने आरोग्य के साथ जगने का आपने भाग्य दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। आज आपने जो जगाया है जयवंत जीने के लिए, उसके लिए भी धन्यवाद पिता। आप अपने पंखों के आड़ में हमें संभाले रखते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। अपनी कृपा के नीचे आपने हमें ढांपे रखा है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। सब लोग थोड़ी देर और परमेश्वर की स्तुति करें। आइए देखेंगे भजन संहिता 3:3 में जैसे लिखा है, किंतु यहोवा तू मेरी ढाल है, तू ही मेरी महिमा है। हे यहोवा तू ही मेरा सिर ऊंचा करता है। हम अपने परमेश्वर की स्तुति करें जो हमारे चारों तरफ से ढाल बना हुआ है, हमारी जो महिमा है, हमारा सिर ऊंचा करने वाले परमेश्वर यहोवा की स्तुति करें। जब परमेश्वर ऊंचा करता है उसको कोई भी नीचा नहीं कर सकता है। इसलिए धन्यवाद कहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 5वां वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, मैं आराम करने को लेट सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं जाग जाऊंगा, क्योंकि यहोवा मुझको बचाता और मेरी रक्षा करता है। हालेलुया, आमीन। और 8वें वचन कहता है कि यहोवा अपने लोगों की रक्षा कर सकता है। हे यहोवा तेरे लोगों पर तेरी आशीष रहे। आमीन। परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। पिछले दिन और रात प्रभु आपने हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य से, बल के साथ आपकी उपस्थिति में आने का आपने मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। अपने पंखों के आड़ में हमें संभाले रखा है, उसके लिए धन्यवाद। आपने ये जो मौका दिया है आपकी उपस्थिति में आने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। आपके समान और कोई नहीं प्रभु। आपकी नाम की महिमा हो हमारे जीवन से। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे प्रभु। प्रत्येक रूप से हर एक जन को हम आपके हाथों समर्पित करते हैं। व्यक्तिगत तौर से आप उनको अनुग्रहित करें। जो भी रोग से पीड़ित है आप उनको छू कर चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से। हर एक रोग के अनुभव से उनको छुटकारा मिले। हालेलुया। जिनको सर दर्द है, जो सर घूम रहा है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको छुटकारा मिले। हर एक तरीके की परेशानी, चलने में, बैठने में, उनको लेटने में भी जो चक्कर आते हैं, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण तरीके से चंगाई घोषित करते हैं। डायबिटीज से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। पूर्ण समाधान, पूर्ण चंगाई आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आर्थराइटिस से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई मिले। उनके हाथों के पैरों में जो भी दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। आपने अद्भुत कार्य किए है, उसके लिए धन्यवाद। आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद। आर्थराइटिस से जो वो भी दर्द है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से छुटकारा मिले। हालेलुया। जिनको काम नहीं है आप उनके लिए रास्ता बनाए प्रभु। जिनको आर्थिक विषय में भार से है प्रभु, आप उनको रास्ता बना के दे। जो शादी को लेके जो भार से है प्रभु, आप उनके लिए सही वर वधु दे। सबसे अनुग्रहित विवाह हो प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया। जो भी भार से या परेशानी में आपके बच्चे हैं, आज के दिन उसमें से उनको छुटकारा दे प्रभु। हालेलुया। जो लोग पीड़ित है लीगल केस से, न्याय को लेके कोई भी केस
क्लेश हो या कोई भी परेशानी हो, प्रभु आप उनके लिए रास्ता बनाए। जो भी विषय है जो आज के दिन ऐसा है कि वो कभी अब उसमें से उनको छुटकारा नहीं मिलेगा, प्रभु आज 13 तारीख अद्भुत कार्य आप करें। यीशु मसीह के नाम से उनके लिए रास्ते खुल जाए प्रभु। हालेलुया, आपकी नाम की महिमा हो प्रभु। हालेलुया, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से होकर के हम प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक रूप से याद रखें, आज शाम को इंडियन समय 9:30 बजे जूम मीटिंग रहेगा। आप जरूर उसके भागी बने। बाइबल स्टडी के लिए आप प्रार्थना करें, दिन भर आप प्रार्थना करें, स्तुति करें, महिमा करें परमेश्वर की। इसलिए हम तैयारी के साथ मन को और अपने हृदय को हम तैयार करें और उसके भागी बने। हालेलुया, जब हम तैयारी के साथ बैठते हैं तो परमेश्वर की आशीष को हम उतना ही अनुभव कर सकते हैं। इन दिनों में हम जैसे कि हम कह रहे थे कि और भी लोग आपके द्वारा, हमारे द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में आए, और इसलिए आप और भी लोगों को आमंत्रित करें। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। पवित्र आत्मा ने आज के दिन जो आलोचना दी है उसमें हम प्रवेश करेंगे। आइए ध्यान से सुने। भजन संहिता 29 का पहला वचन हम पढ़ेंगे। उसमें ऐसे लिखा है, मैंने कहा जब तक ये दुष्ट मेरे सामने रहेंगे तब तक मैं अपने कथन के प्रति सचेत रहूंगा। मैं अपनी वाणी को पाप से दूर रखूंगा और मैं अपने मुंह को बंद कर लूंगा। तो यहाँ पे दाऊद क्या कहता है कि मैं अपने वाणी को पाप से दूर रखूंगा और मैं अपने मुंह को बंद कर लूंगा। हम पिछले दिनों में सब हम यही सुन रहे हैं कि परमेश्वर में जब हम होते हैं, परमेश्वर के साथ जब हम क्रूशित होकर जब हम नए जीवन को प्राप्त करते हैं, उसके बाद हमें अपने जो अंगों को, हमारे शरीर को हमें किसके लिए समर्पित करना है? परमेश्वर के उस नए जीवन में जीने के लिए, ना कि पाप को अपने वश में ले। इसलिए हमें क्या करना है कि हमारे हर एक कार्यों में परमेश्वर को जब जान लिया है तो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीना है, ना कि अब हमारे जीवन में पाप का वश हो, लेकिन परमेश्वर हमें राज करना चाहिए। अब इसलिए परमेश्वर जब हमें राज करता है तो धार्मिकता जो परमेश्वर से मिलती है वही धार्मिकता में हमें जीना है। और जैसे दाऊद कहता है कि मैं अपने जीभ को या अपने मुंह को बंद कर लेता हूँ ताकि वो पाप ना करे। इसलिए हमेशा हमें भी ध्यान देना है कि हम अपने अंगों से या अपने मुंह से कोई भी गलत काम ना करे, कोई भी गलत चीज ना बोले। हम ऐसे काफी सारे परिस्थिति से ऐसे जा सकते हैं जहाँ पर हम जानते हैं, हम अगर उसमें से जाते हैं, किसी से मिलते हैं या किसी एक प्रत्येक रूप से बात करते हैं तो हम गलत काम करेंगे। तो हमें उसमें दूर रहना है, उनसे दूर रहना है, हमें उस परिस्थिति से जाने से हमें अपने आप को दूर रखना है। हालेलुया। इसलिए हमेशा अपने आप को हमें ध्यान देना है कि हम दुष्ट की आलोचना के अनुसार नहीं जीना है, हमें पापी के रास्ते में नहीं जाना है, पापी के रास्ते में हमें नहीं बैठना है। हम जैसे कि जानते हैं कुछ लोग जो है हमेशा मजाक ही करते रहते हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं। कुछ लोग जो है हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, वो परमेश्वर को पसंद नहीं। कुछ लोग जो है हमेशा गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, वो भी परमेश्वर को पसंद नहीं। इसलिए हमेशा परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है, हमें विवेक दिया है, वचन दिया है, व्यवस्था दी है हमें कैसे जीना है। इसलिए उस विवेक से हमें जीकर हमें एक एक कार्य करना है। जब हम ऐसे करते हैं तो पाप के रास्तों से हम अपने आप को दूर कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हमेशा इस बोध से जीना है कि मैं परमेश्वर के लिए जीता हूँ। मेरा जो शरीर है, मेरे जो अंग है, वो धार्मिकता के अंग है। हालेलुया। इसलिए मुझ में अब पाप का कोई भी वश नहीं। इसलिए हमारे जीवन में ऐसी कोई भी परिस्थिति हमें नहीं बनानी है कि हम पाप के अधीन हो जाए। हम जानते हैं कि ऐसे कुछ कार्य होते हैं जिससे हम पाप में गिर सकते हैं, तो इसलिए हमें पहले ही उससे दूर हो जाना है। हम जैसे कि मत्ती सुसमाचार 5 के 30 में 31 में सब पढ़ते हैं कि यदि तेरा दाहिना हाथ तुझसे पाप करवाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह अच्छा है कि तेरे शरीर का एक अंग नष्ट हो जाए, बजाय इसके कि तेरा संपूर्ण शरीर ही नरक में चला जाए। तो हम क्या देखते हैं कि हमें अपना जो अंग भी किसी भी तरीके से
पाप में हमें नहीं गिराना है। अगर वो गिर भी जाता है तो उसको पूर्ण तरीके से दूर कर देना ज़रूरी है। इसलिए हमेशा हमें इस बोझ से जीना है कि हम कौन हैं, हम परमेश्वर के हैं। हम जानते हैं कि कुछ लोगों से बात करने में हमेशा हम गलत कार्य या गलत चीज़ें ही बोलेंगे जो परमेश्वर को नहीं लुभाता है, तो उसको हम दूर करने वाले हो मेरे प्रिय लोग। हम जितना अपने आप को संभाल सके, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जी सके, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर हमें इन दिनों में बहुत आज से हमें सिखा रहे हैं कि हमें कैसे परमेश्वर की उस पवित्रता में जीना है। इसलिए हमेशा ध्यान देना है, जैसे कि हम अपने आप को ख्याल रखते हैं कि हमें कहीं चोट ना लगे, हमारे पैर या हमारे हाथ में कहीं चोट ना लगे, वैसे ही हमें अपने जीवन को हमें कैसे जीना है, पवित्रता के साथ जीना है। कहीं कोई भी पाप के वश में ना लगे, कोई चोट हमें पाप से ना लगे। इसलिए हमेशा हमें पाप से दूर रहकर पवित्रता में, धार्मिकता में हमें अपने आप को एकात्रित करना है। हालेलुया। जब हम ऐसे जीते हैं परमेश्वर के जीवन के अनुसार, परमेश्वर के आदेश के अनुसार, इस दुनिया के हर एक कार्यों से, इस दुनिया के हर एक पाप से दूर रहकर जब जिएंगे तो सबसे बड़ी परमेश्वर की आशीष हमें मिलती है। इब्रानियों की किताब 11:16 में जिसे हम पढ़ते, किंतु उन्हें तो स्वर्ग के एक श्रेष्ठ प्रदेश की उत्कट अभिलाषा है, इसलिए परमेश्वर को उनका परमेश्वर कहलाने में संकोच नहीं होता, क्योंकि उसने तो उनके लिए एक नगर तैयार कर रखा है। तो हम क्या देखते हैं कि हम जब इस दुनिया में जीते हैं तो ये सब नहीं है मेरे लिए, मेरा जो लक्ष्य ये सब नहीं है, लेकिन इससे भी श्रेष्ठ प्रदेश परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार किया है, तैयार करने गए हैं। इसलिए मुझे उसका भागी बनना है। हालेलुया। जो अनंत जीवन है उसके लिए हमेशा हमारी अभिलाषा होनी चाहिए, परमेश्वर हमारी अभिलाषा होना चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखा है कि इसलिए परमेश्वर को उनका परमेश्वर कहलाने में संकोच नहीं होता। इसलिए हम धन्यवाद करें, ऐसे एक जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार करें। ये संदेश प्रभु हम आपके हाथों समर्पित करते हैं। आपके बच्चों को प्रभु हम सब आपके उस वचन के अनुसार जीने में सहायता करें। जैसे कि दाऊद कहता है कि मेरे अंगों को प्रभु पाप से बचा ले। प्रभु हम किसी भी तरीके से हम पाप के वश में ना आए, जहां आप नहीं चाहते हम वहां पे ना जाए, गलत रास्तों में हम ना जाए, गलत लोगों से हम ना मिले, गलत बातों को हम ना बोले। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें, जो सबसे श्रेष्ठ है उसकी अभिलाषा हम रखें, स्वर्गीय आशीष की हम अभिलाषा रखें, वचन के अनुसार जीने में आप हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।